ठीक है तू। मैं कहा हाँ। न बोला अच्छा मैंने तेरे ते एक बात बतानी है। मखा के बोले कि दुखी ना होइए, मतलब अपनी हिम्मत ना हारिए। मखा क्या तय क्योंकि सेम बात उन ती एम्बेसी का टाइम पे भी कही थी कि हिम्मत ना हारिए, कोई बात नहीं, अप्लाई करांगे, वो करांगे वो करांगे। और फिर मेरे तीनों बोले कि रोइए ना, कोई बात नहीं। मखा बता दे थोड़ा हके हो गया तो उस तीनों कहा कि फोन स्पीकर पे कर, तेरे पापा की थे। तो फिर मेरा और भी डर हो गया कि भी नू को होगा पापा आ गए कि कोई बात नहीं, नहीं होया तो और अप्लाई कर रखे है और हो जाएगा, कितने न कितने तो होएगा। तो मैंने स्पीकर पे कराया फोन और मैं बैठ दो रही थी, मैं दोरे लग के खड़ी होके सुनने लगी। और उन्होंने बोला कि एक खबर देनी है धरती। अच्छा पापा बोले कि हिम्मत नहीं हारनी छोरी ने, क्योंकि इसका सिलेक्शन, इतना कहते मेरा डर चढ़ गया। नो बोला इसका सिलेक्शन हो गया है। मतलब यह इतनी स्लो मोशन में क्यों बताई है मैंने, क्योंकि मैंने साथ के साथ कंट्रोल करना पड़ रहा है भीतर, लेकिन उस टाइम पे मेरे पे कंट्रोल नहीं होया। मतलब जब लग मेरे मेरे दौरे फोन था, मैं कंट्रोल कर रही थी अपने आंसुओं ने, क्योंकि मैंने नू लग गया था कि भाई होया नहीं सिलेक्शन। लेकिन जब उस दिनों क्या कि हो गया सिलेक्शन, मैं बैठ दो रहे बैठी बैठी नू सरक सरक के और नू सारे लग के रोने लगी मतलब इतने महीना की मेहनत, महीना की के साल की है, कॉलेज टाइम की मेहनत, और एकदम तय पहली बार ऐसा होया है कि हरियाणा तो कोई जान लग रही है छोरी। और साउथ कोरिया फ्री में स्कॉलरशिप है 3 साल खातर, जिसमें जहाज का किराया भी वहीं देंगे। बहुत बड़ी बात थी मेरे खातर, मेरा कुणबा खातर, मेरे जान पहचान वाला खातर बहुत बड़ी बात थी यार। क्योंकि उन तिबेरा था, मेरे फ्रेंड है जितने भी, अच्छा हमारा घर के सब ने बेरा था कि भाई कितनी मेहनत कितने दिहाड़े भर रखे हैं सब ने। तो फिर मैं सिलेक्ट होगी और मैंने बेरा पटा 19 जून ने, 19 जून 2024 ने मैंने बेरा पटा था कि भाई नूनू होगी सिलेक्ट। तो फिर मैं सिलेक्ट होगी, उसके बाद चालू हुई भी, मतलब उसके बाद एक लिस्ट आनी रह रही थी जो बेरा होगा जी के साड़न है कि भाई पहले तारी जी के में सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद एक फाइनल लिस्ट लग गया करे NIEED जो भी है उसकी तरफ से एक लिस्ट आया करे कि भाई जिसमें फाइनल बच्चे हुए जमा, मतलब उसके बाद फाइनल है तारा। तो 99% जीत होगी मेरी, फाइनल लिस्ट की बाट देखी तो मैं वापस नानी दौरे चली गई और ओड़ा फिर मेरी फाइनल लिस्ट भी आई। और हमारी यूनिवर्सिटी तक भी 2 बच्चे थे वे रिजेक्ट हो गए थे। फाइनल लिस्ट लगी, खत्म। फिर मेरे तसल्ली होगी कि हाँ तू जान लग रही है। तो सब नवेरा तो था ही, फिर सारे बाट देख रहे थे कि के कुछ होगा आगे, मतलब। तो फिर तैयारी हुई जान की, मतलब पहले वीजा खातर अप्लाई करन की, वीजा अप्लाई करन में भी क्योंकि ये मैंने कॉन्फिडेंस है रहता कि हाँ तू कर सके। तो उसके बाद वीजा अप्लाई करना था, मतलब 15 तारीख ने। उससे पहले आप बेरा होगा मेडिकल करवाना होगा सबने, मतलब जो जी केस में सिलेक्ट हुए हैं तो वो एक लिस्ट भेजा करता दो हॉस्पिटल की कि ये वेरीफाइड हॉस्पिटल हैं और इनके थ्रू ये काम करो इसको मेडिकल। और मेडिकल में क्या करना हुआ है, एक टीबी टेस्ट देना हुआ है ग्रेजुएट ने भी और अंडर ग्रेजुएट ने भी। तो वो टीबी टेस्ट करवाना था ही, मतलब मैंने बेरा था कि टीबी टेस्ट करवाना है। तो उस खातर फिर मैं ही हार गई। लालपत लैब भी है, मतलब जो लिस्ट भेजा कर रही है तो उसमें लालपत और उसकी जो जितनी भी लैब हैं उनके भी नाम होया करे, तो सारा लो है तो यो ही था इस हार में तो तोड़ गए। अच्छा फिर
बेरा पड़ा कि भाई टीबी टेस्ट भी 3 टाइप के हुए हैं। ये भी बात तो मैंने बेरा ही नहीं थी कि भाई 3 टाइप के भी होंगे। तो उन तीनों कहा था कि मतलब जितने भी मैंने यूट्यूब पे देखे थे तो मैंने कौन थे कि चेस्ट एक्सरे करवाना हुआ टीबी खातिर। तो मैं भी वो एक थी पूछन की। तो मैंने बोले कि चेस्ट एक्सरे दूसरा टाइप का हुआ है। पहले वो है एक स्पूटम टेस्ट, मतलब जिसमें तारा सलाइवार कुछ लेके और उसकी टेस्ट करेंगे। वो बहुत बेसिक लेवल का टेस्ट हुआ है। उसमें अगर उनकी कुछ गड़बड़ लगेगी फिर में करेंगे ब्लड सैंपल लेके और फिर टेस्ट करेंगे। उसमें भी फिर कि मैं गड़बड़ लगी फिर चेस्ट एक्सरे करेंगे बेरा पढ़ने की भाई एग्जैक्ट इस पोजीशन पे कोई दिक्कत है। तो उनने मेरा आगे समझाई यह बात। तो फिर मैंने पूछी, मतलब मैं घर आएगी मैंने पूछी, कमेंट भी करे बहुत वीडियो पे, मतलब जो जीके से रिलेटेड बच्चे वीडियो बनावे हैं उन पे भी पूछी। सारे चेस्ट एक्सरे कहने लग रहे हैं। फिर मैंने आखिर में सीधे जो वीजा ऑफिस वाले हैं वीएफएस ग्लोबल वाले दिल्ली में, उन्हें दोबारा मेल करके पूछी कि भाई नूनू है के करना है इब। तो बोले कौन सा भी करवा ले, तीना में थे। तो मैंने पहले स्पूटम टेस्ट करवाया और उसकी रिपोर्ट लेके, मतलब उसे दिन मिल गई थी, शाम ने मिल गई थी। तो वह लेके और फिर वीजा खातर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करे। फिर वीजा अप्लाई करने गई मैं 15 सॉरी 1 मिनट। वीजा अप्लाई करने गई मैं 15 जुलाई ने 15 जुलाई ने फिर भाई मैं वीएफएस ग्लोबल में गई थी और ओढ़े थे। फिर मैंने यूट्यूब की जर्नी शुरू करी थी मेरी। तो वो मेरा पहला व्लॉग है, जिस दिन नहीं देखा वो देख लियो। अच्छा, उस दिन ठीक था, स्मूथ प्रोसेस रही सब, और अप्लाई कर दिया। और एक वो होया करे स्टिकर होया करे एक जीकेएस का, मतलब जो बच्चे सिलेक्ट हो जाया करे स्कॉलरशिप खातर उनका नाम का एक ब्लू स्टिकर आया करे। और वो लगाना हुआ है डॉक्यूमेंट में, साथ में जो वीएफएस में जो वीजा खातर फाइल तैयार करी हुई है हमने उसमें लाना हुआ है। तो उन तीनों बेरा पट जोड़ा ऑफिस में, मतलब वीजा वाला दो जो कोरियन एम्बेसी का ऑफिस है, जो भी सिस्टम है। तो उन दिनों बेरा पड़ जाए कि भाई यो स्कॉलर है बच्चा और इसकी वीजा फीस नहीं लगेगी। तो मेरा तो वो आया कौन था सर्टिफिकेट, वो स्टिकर टाइप। तो मैंने सीधे अपने, मतलब जो मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ था मेरा जो एडमिशन लेटर था वो और बाकी डॉक्यूमेंट तैयार करके और वह फाइल तैयार कर दी थी और वह ले गई थी मैं। तो उनकी कुछ पूछा नहीं, मतलब इतना खास वो नहीं करा, चल गया मतलब मेरा काम। तो वीजा अप्लाई कर दिया मैंने, आ गया हम शाम ने घर। और फिर उसके बाद मेरा वीजा आ गया था 24 जुलाई ने, 9 दिन में मेरा वीजा आ गया था शायद। और उसमें मेरी वीजा खातर फीस नहीं लगी थी, सिर्फ जो सर्विस चार्ज हो गया एक, सिर्फ वो लग गया था। तो हो गया, फिर वीजा आ गया। फिर वीजा के अंदे मैंने नु होया कि भाई देखूं, मैं भी देखूं कि किसा हुआ है वीजा। पासपोर्ट खोल लिया, खाली पाया। तो उसके बारे में फिर मैंने दूसरी वीडियो बनाई होड़ी है कि भाई कुकर सिस्टम हुआ है वीजा का। तो एक वीजा ग्रांट नोटिस दे रखा था साथ में, वो दिखाना था मैंने आड़ा कोरिया में आए पिक्चर। फिर मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप लगी थी, तो वो सिस्टम बाद का हुआ है। उसका बाद एक काम रह गया था, यूनिवर्सिटी आगे डिटेल भेजनी वीजा की। और फिर औरत है टिकट आनी होवे, यूनिवर्सिटी टिकट भेजा करे तारी। और उसका बाद तो सारा शॉपिंग करनी है रह जे और के रह जे। तो भाई मैंने करया, मेरी टिकट आई थी 8 अगस्त ने, 8 अगस्त ने मेरी टिकट आई। उसे दिन तो मैं लग गई थी कहने 20 दिन रह गए, 19 दिन रह गए, 18 दिन रह गए, 17 दिन रह गए। तो नू कर दे काम चल रहा था। तो फिर शुरू कर दी वही मैंने शॉपिंग, बैग लिए पहले तो, जो लगे जाड़े हो मैं, कपड़े भी देखे, लिस्ट बनाई। अच्छा, मतलब सारा टाइप की शॉपिंग करके तैयार कर लिया मैंने। लेकिन ट्विस्ट, मेरा जो वेट अलाउ हुआ था वो था 33 किलो, मतलब 23 तो कैरी ऑन में था
7 कैबिन में था और 3 पर्सनल का था, तो 33 किलो था। और मेरी फ्लाइट थी दिल्ली ते हांगकांग, हांगकांग ते साउथ कोरिया। तो भाई फिर ठीक है, मैंने उसके हिसाब से कर ली थी अपनी पैकिंग। लेकिन जो कर कैल लिगड़ना है, 28 की मेरी फ्लाइट थी दिल्ली तक, तो मैंने 27 ने जाना था एयरपोर्ट पे। तो 26 ने मैंने बेरा पटा कि दिल्ली तक हांगकांग तक तो तेरा 33 किलो है, हांगकांग तक कोरिया तक सिर्फ 7 किलो है। ट्विस्ट। तो वही सारे घर क्या क्या फिर टेंशन हो गई कि क्या करा। तो एक बार तो नू हो गया था कि आड़े तो 7 किलो ले जे, बाकी भेज देंगे पार्सल के थ्रू, और कोई बात नहीं। मेरा मेरा इतना बड़ा झटका लग गया, मतलब सारा हम घनी एक्साइटेड क्यों नहीं हो भाई, मैं ये थी। तो फिर मैंने मेरा पटा कि सिर्फ 7 किलो रह गया, तो मैं तो बहुत दुखी हो गई थी। अरे मैंने करा ये भगवान योगे कर दिया। मतलब आखिरी में भी झटके देने हुए हैं बस। तो फिर मैंने देखा, मतलब अगला दिन उठ के जो कर 27 है आज, आज शाम ने जाना है, तो मैंने देखा कि के समाधान हो सके। तो फिर मैंने बेरा पटा कि हांगकांग तक जो मेरी फ्लाइट है साउथ कोरिया खातर, उसमें लगेज है, मतलब जो आप एक्स्ट्रा लगेज खरीद सका, हाँ उसके बहुत कम रेट थे, 20-20 किलो के, और शायद 3,500 में थे, मतलब 20 किलो 3,500 में। बिंगो, बहुत सस्ता। तो मैंने ये खरीदन खातर भाई इतने दिहाड़े भरे हैं, मतलब एक तो मैंने कार्ड बनवा रखे थे अपने याड़े लाने खातर, जो यूज करने खातर कार्ड बनवाने थे, मैं बनवा ली, मैं चल के नहीं दे मैं। तो बैंक के नारे चक्कर काटने लग रही हूँ मैं, और फोन पे अलग तो लग रही हूँ, मेरा अंकल का कार्ड यूज करने लग रही हूँ, और खरीदा ही नहीं जावे, खरीदा ही नहीं जावे। 1:30 बज गया और शाम ने 7 बजे निकलना था। तो लग रही हूँ मैं, एक बार फिर मेरा नू हो गया कि गई उम्मीद या भी। तो फिर आखिर में राम का नाम लेके मैं कहा करवा दे। तो मैंने फिर करा फाइनल, खरीद लिया 20 किलो का। फिर एक और खरीद लिया, 40 किलो का खरीदा था। तो टोटल लगेज हो गया मेरे पास 47 किलो, 47 kg। तो इब मेरा नू हो गया, इब देखो लड़की हूं मैं, तो मेरा लालच क्या होया कि क्यों नहीं मैं दिल्ली तक भी 7 किलो एक्स्ट्रा खरीद लूं। लेकिन इसके बहुत चार्ज थे तो मैंने नहीं खरीदा। क्योंकि मैं छोरी हूं तो क्या है, हमारे भी तो घर के हैं। तो नु बोले घना लालच नहीं करा कर दे, तेरा 37 किलो था वो जाने लग रहा है, ठीक है राजी रहो। तो वो हो गया भाई। उसके बाद 7 बजे फ्लाइट थी, 7 बजे की फ्लाइट, सॉरी 7 बजे निकलना था घर से, और तड़के थी सुबह, क्या बजे की थी, 5:20 की फ्लाइट थी मेरी 28 तारीख ने। तो मामी शाम ने फिर सारे घर घर क्या थे मिलजुल के, और फिर शाम ने निकल गई। फिर एयरपोर्ट पे पहुंचे, फिर एयरपोर्ट पे पहुंचे पाचे जब मैं उतरी ओढ़े 6 गेट के आगे, टर्मिनल 3 पे। फिर मेरा नु है, तू तो जावे है, तू तो जान लग रही है, मतलब तेरा पत्ता कटन लग रहा है। मतलब मैं खुद थी जो नू कहूं थी 20 दिन रह गए, 18 दिन रह गए, 17 दिन रह गए, बहुत राजी होके। और 7 दिन रह गए थे जब तो मैंने नू कहा माँ 7 दिन रह गए। मेरी मम्मी नु बोली बिक जे तू, तेरी रैंद कटेगी, तू बिक जे, तू तो हमारे सर दर्द दे रही है, तू जानती क्या नहीं। 3 दिन रह गए जब तो मेरे पापा भी नु बोला कद जाओगी तू। मतलब इतना तंग कर लिए थे मैंने वो घर के, क्योंकि एक्साइटेड थी मैं बहुत। और मेरे नू था कि ना, तू तू तो शेर दिल है, तेरा तो पत्थर दिल है, तू तो मानस नहीं, तू तो देवता है, तू तो रो ही नहीं सकती। और सच में मैं रोई भी कौन थी, ठीक है। तो मैं अपना आप नू तैयार कर रही थी कि ना ठीक है, रोन की क्या बात है, बढ़िया मौका है, पहली बार अपना हरियाणा की तरफ तो जान लग रही है, खुश रहो। तो मैंने फिर आखिरी में जब मेरा नू होया कि हाँ अब तू फाइनली जाओगी, तो मेरे भीतर तहरक उठा। लेकिन वो सिर्फ आख्या ही लग रह गया, बाहर नहीं आने दिया। देखा कंजूस इतनी हूं मैं, मैंने एक भी आंसू नहीं टपकन दिया मेरा।
तो ओढ़े थे भाई, फिर एयरपोर्ट थे और अंदर गई मैं जब, तो हमारा घर के नु क्या था कि मतलब उन तीनों बेरा पट गया था कि याडा इसकी फ्लाइट है, याडा लैग रही है, मतलब जहाज खड़ी है इसकी। तो वे बाट देखे थे, मतलब उस गेट के दौरे रोड खड़े थे मैं, तो मेरी बोर्डिंग ऑन के सारी वे देखने लग रहे थे कि सिक्योरिटी चेक इन हो जाएगा, इमिग्रेशन और सारा वो सिस्टम हो पाचे और फिर देखेंगे। तो वही फाइनली मतलब बीच में एक दिक्कत आई थी, वह मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि मैंने हांगकांग से रिलेटेड मैंने के दिक्कत आई, तो वो बाद की बात है। फिर मैं फाइनली फ्लाइट कहानी जब जान लग रही थी बोर्डिंग गेट दौरे, फिर मैंने हमारा घर के दिखी। आखिरी बार मैंने कॉल करा, मतलब आखिरी नहीं, इंडिया में उस टाइम पे फ्लाइट में चढ़ने से पहले आखिरी बार, तो मैंने जब उन दौरे कॉल करा और फिर उनती में देखी, हाय हेलो बाय बाय सारा करा और फिर मैं चले गए। फिर मेरा नु हुआ कि हाँ इब तू जान लग रही है। तो जितनी एक्साइटमेंट थी खत्म। मैं उड़ बैठी बैठी, मतलब हमारे घर के आने बेरा को नहीं, मोड़े बैठी बैठी जमा रोड न हो रही। अरे मैं सोचने लग रही, ये तो जान लग रही है, तो सच में जान लग रही है, एकली है तू कुकर करेगी के करेगी। अच्छा तू तो आज तक जहाज का शक्ल नहीं देख ली तने, तू तो जहाज में चढ़ी भी नहीं आज तक, कुकर जाओगी कुकर के करेगी, बीच में हांगकांग है, 21 घंटे रुकना है तने ओढ़े, तो के रहोगा। तो उस टाइम पर वो मतलब बहुत अजीब सा टाइम था। मैं कुकर बताऊं भाई, जो पहली बार की एक फीलिंग हो है कि तुम घर तक बाहर जान लग रहे हो, अरे इतना बड़ा परिवार, मतलब 16-17 आदमियों का पूरा एक परिवार छोड़ के, और मतलब एक घर में रहने वाले कितने आदमी, और उनके बीच में तो एक लीली कड़के बाहर जाने लग रही है। और वो भी जो घर का बहुत सेंसिटिव बच्चा है, मतलब बेशक मैं सारा में बड़ी हूँ लेकिन हरकत मेरी सारा में छोटे वाली है, मतलब जो सारा में छोटे भाई बहन है नहीं मेरे, मैं भी मेरे ते घने में चोर पाऊंगे। तो जितनी बड़ी होने लग रही हूँ मैं उतनी मतलब मेच्योरिटी खत्म होने लग रही है मेरी, और बालकपन आने लग रहा है मेरे में, बेरा नहीं कहते, मतलब मेच्योर होना चाहिए मैंने क्योंकि मैं बड़ी होने लग रही हूँ, लेकिन ना मेरा बालकपन उभर के आने लग रहा है। तो उस टाइम पे फिर मैंने सोचा वही कि ठीक है देखी जाओगी, भगवान याद लग लिया आगे भी ले जाएगा। तो ठीक है होगी। फिर बोर्डिंग थी मेरी 4 बजे की, तो 4 बजे बोर्डिंग गेट खुले और फिर मैं गई। फिर मेरी जब मतलब एक तो विंडो सीट नहीं पाई पहली कोई फ्लाइट होता रही है तो हमने विंडो सीट नहीं पावे, यो दुख नहीं आ रहा है, मतलब और दुख देखे जाओ यो एक एक यो फूफा बेरा नहीं क्या था, यो न्यारा दुख क्या था पड़ा मेरे पे, मैंने विंडो सीट नहीं पाई भाई। और मेरे साइड में जो बैठा था, मतलब 3 की सीट थी उसमें तय एक खाली थी, तो मेरे नुआ कि हाँ बैठ जाइए विंडो सीट पे, वो आके बैठ गया, सर के ही ना उसकी बैठन दिए, मतलब जो भी सिस्टम था ठीक है क्यों देगा अगला सीट। तो फिर मैं बैठ गई और फाइनली जब मैं हांगकांग में उतरी, फिर मैंने उसके बाद जो भी सिस्टम करा वो मैं बाद में अगली वीडियो में बताऊंगी। हांगकांग ते फिर मैं साउथ कोरिया आएगी। तो यार्ड आने ते पहले हमारे व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना दिए थे, जो हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे आम थे उस दिन, मतलब 28 और 29 न जो आने लग रहे थे, तो उनके सबके ग्रुप थे। तो हमने सब ने बेरा था कि कौन कित पाओगा और कित बैठना है के एयरपोर्ट पे आके, फिर हमने 12 गेट आगे वेट करने की कही थी हमारा आगे। तो आ गए मामे फिर उसमें, और क्या हुआ था, हाँ मैं बीमार हो गई थी, जो कर 27 ने घर तली गड़े, 28 ने हांगकांग पहुंच गई मैं, 28 से लेके 29 तक एक दिन पूरा, मतलब लगभग 24 घंटे में थे, 21 घंटे तक मैं हांगकांग गई थी। तो ओढ़ बैठे 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 मतलब सर घूम गया, खाने ना नहीं जी करे कि मैं घर क्या की याद आवे, और कि मैं खाना पीना ही नहीं ओढ़े, सारे कीड़े मकोड़े खाने लग रहे, कीड़े मकोड़े चालने लग रहे आदमी साफ सफाई बहुत थी। तो ओढ़ा फिर भाई मैंने बीमार हो गई थी मैं, मतलब उल्टी वगैरह और सिर दर्द दर बुखार चढ़ गया मेरा।
तो फाइनली फिर जब मैं आड़ा आई साउथ कोरिया और 29 ना आए थे मामे आड़े, तो उस दिन भी आना तो था, मतलब फ्लाइट लैंड हो गई थी मेरी 2:30 बजे और हमने 4 बजे फ्री हो जाना चाहिए था, लेकिन 2 छोरी थी श्रीलंका तक, तो मैं लेट हो रही थी उनकी फ्लाइट, तो उनकी बाट देखते देखते हमने 7 बज गए एयरपोर्ट पे ही। और मैं 2-3 दिन की भूख की था मेरे पे खाना, लेकिन खाना नहीं जी कर था कि मैं बीमार हो रही थी और मैंने कुछ नहीं सुहावे, कुछ नहीं सुहावे। फाइनली जब 7 बजे हमारी यूनिवर्सिटी की बस आई, फिर मैं उसमें बैठे पाछे फिर मैंने सांस ली कि चलो ईब तो यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे, मतलब पुचावेंगे किते न किते, ईब तने टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई कुकर उतरेगी के करेगी। तो फाइनली भाई फिर मैं यूनिवर्सिटी में आई, 11:15 बज रहे थे, 11:15 बजे आई मैं 29 तारीख ने, 29 अगस्त ने। और फिर मारा रूम मिल गया, मेरी रूममेट थी, मैं दोनों जनी है के। और फिर उसके बाद बैग खोल ले और सामान समून सारा, वो तो बाद की बात है। और सारा जचाया, नहा धो कर फिर 2-2:30 बजे सोए। और उसके बाद फिर मैं उठी अगला दिन और फिर मैंने व्लॉग शुरू कर दिया अगला दिन दोबारा। वो तो हमने देखा ही ओड़ा है कि मैंने पहला दिन कुकर बिताया साउथ कोरिया में, है नी। तो या थी भाई मेरी जर्नी। इव मैंने नू नहीं बेरा कि मैंने के तो कह दिया, के छोड़ दिया, मैंने यार लिख रखा था सारा कि मैं के बताऊंगी। तो मैंने नू नहीं बेरा कि भैया वीडियो तार खातर यूजफुल थी कि नहीं, लेकिन अच्छा लगा भाई, मतलब जिनते भी पूछी थी या जर्नी की वीडियो बनाइए, थैंक यू। मैंने बना दी भाई, मेरी जर्नी आ रही है 12 जून 2023 से लेके 29 अगस्त 2024 तक की सारी राम कथा मैंने बता दी। और हालांकि वो व्लॉग बड़ा भी हो गया और मैं इसमें तो कुछ भी नहीं काटने वाली हूँ, सीधी नुक्की नु गेड़ूंगी। तो तुम बताइयो कि भाई किसी लगी मेरी स्टोरी, अपनी स्टोरी, सारे सबकी स्टोरी किसी लगी। और भाई थैंक यू, जिस दिया वीडियो पूछी थी मैंने बना दी। और थैंक यू भाई भगवान का, जिसकी वजह से, सिर्फ जिसकी वजह से मैं याद हूँ। थैंक यू मेरे घर वाला का, मेरे मम्मी पापा, अंकल और भाई बेबे, मौसी, ताऊ ताई, नानी, मामा मामी, दादा दादी, सबका थैंक यू भाई, क्योंकि वो मैंने बहुत लाडा तो रखे हैं इब्बी भी। और सबका थैंक यू, मैं आड़े पहुंच गई। और इब्बी भी जो मेरी मतलब रीढ़ की हड्डी है, जो मेरी ती समझाने लग रहे हैं हर टाइम पे, हर कदम पे। और शांतनु भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कि वे नहीं उम्र तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ मतलब आज हूँ यार है, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है भाई। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एडुकेंडोर का भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी भी बहुत दाड़े भरे हुए हैं मेरे खातिर। तो सबका मतलब टोटल कुल मिला के सबका थैंक यू। और इब मैं इस व्लॉग ने करूंगी खत्म। मैंने कोई दिक्कत नहीं कि भाई मेरा कितना बड़ा व्लॉग बनने लग रहा है, क्योंकि मैंने अपना अंदर तय जो बात थी वे मैंने सारी बताई है आज। और तुम देखियो किसा लग गया, बताइयो, कुछ छूट तो नहीं गया। हालांकि बहुत सारी चीज मैंने छोड़ दी, क्योंकि मैं एक बार बक बक शुरू कर दी हूँ तो मैं रुक दी को नहीं। तो यो ही था भाई व्लॉग। कमेंट करियो और लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो चैनल ने। और जो कर रहे क्या उनका थैंक यू। तो ये मैं अपने भाई बैठूंगी आराम से, पढ़ूंगी। और तामे अपना यो व्लॉग देखियो, और अगला व्लॉग क्या पे बनाना चाहिए वो बताइयो, ठीक है। खाओ पियो मौज करो, ठीक है, खाना ना छोड़ियो, खाओ पियो मौज करो, बाय बाय।